यदि आप बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फूड इंटेक अगर आप करते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स या इवन प्रोटीन्स फॉर दैट मैटर, तो उस इंटेक से बनने वाली एनर्जी लगातार बॉडी में स्टोर होती है। और चाहे आप प्रोटीन भी खा रहे हो या अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट तो ऑब्वियसली ग्लूकोज बनने के बाद ही एक्सेस ग्लूकोज फैट बनकर स्टोर होता है, लेकिन प्रोटीन के बारे में भी जो अभी तक कुछ गलत फहमियाँ हैं कि प्रोटीन खाने से आपका मोटापा नहीं बढ़ता, यकीन मानिए अगर आप बहुत एक्सेसिव प्रोटीन्स का कंजम्पशन करते हैं तो बॉडी के लिए स्टोर करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है कन्वर्जन इनटू फैट। इस वजह से आपकी बॉडी लगातार वेट गेन करती है, और वेट गेन करने के बाद लगातार आपके जो एनाबॉलिक हार्मोन्स होते हैं जैसे इंसुलिन, वो लगातार और भी ज़्यादा एक्शन में आते हैं। इसके बारे में आप पहले जान चुके हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, कैटाबॉलिक स्टेट में जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या आप लगातार किसी भी फास्टिंग जैसी किसी गतिविधि को करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपकी बॉडी में जो एक्सेसिव डिपॉजिशन ऑफ एनर्जी है उसके रिलीज करने का समय होता है। इसलिए एक्सरसाइज और फास्टिंग को बहुत अच्छा माना गया है। अगर आप बहुत वज़न आपका बढ़ा हुआ है और आप किसी भी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए फास्टिंग, एक्सरसाइज ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। यानी आप उस कंडीशन में जाकर अपने एक्सेसेस, जो पुराने एक्सेस स्टोरेज के जो आपके शरीर में भंडार होते हैं, उनमें से आप लगातार कुछ एनर्जी को निकालते रहते हैं और धीरे धीरे उस बैलेंस को एक समान अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं जहां से वो बिगड़ना शुरू हुआ था। इससे आपके समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेक आउट है, यदि आप टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और एक्सेसिव इंसुलिन की वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, आप विसरल फैट से परेशान हैं जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन और डिस्लिपिडीमिया जैसी भी समस्याएं हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि फास्टिंग और एक्सरसाइज जैसी एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करके काफ़ी लंबा समय एक कैटाबॉलिक स्टेट में गुजारना, जिससे आप अपनी बॉडी में एनर्जी के बैलेंस को वापस रीस्टैब्लिश या पुनर्स्थापित कर सकें। यदि आपका वज़न बहुत कम है और आपको लगता है कि आपको अपना वज़न बढ़ाने की आवश्यकता है, तो आप ठीक उलट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादातर एनाबॉलिक स्टेट में रह सकते हैं। आपके लिए छोटे मील्स खाना, रिपीटेड मील्स खाना और ज़्यादातर समय एनाबॉलिक स्टेट में रहना शायद ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। अगर आप कॉन्शियसली या आप ये जानते हुए कि आपको वज़न बढ़ाने की आवश्यकता है, यदि आप जानबूझकर ये कोशिश करें, तो उसके लिए आपका एनाबॉलिक स्टेट में होना आवश्यक है।